हाय गाइस, तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। ये सर्विस मास्टर रिकॉर्ड किस तरीके से क्रिएट होता है, मॉडिफाई होता है या डिस्प्ले होता है एसएपी S/4HANA में। और सर्विस मास्टर क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम की होती है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कल को अकाउंट्स पेबल टीम के पास कोई इनवॉइस आता है, वो इनवॉइस जो है किसी मेंटेनेंस का है, किसी कंसल्टिंग सर्विस का है, ऑफिस रेंट का है। सो उससे फर्स्ट का प्रोसेस, उससे पहले का जो प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास जो है सर्विस मास्टर रिकॉर्ड होना चाहिए, वेंडर होना चाहिए और एक सर्विस का पीओ होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम करेंगे सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। सो सर्विस मास्टर रिकॉर्ड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विस, यानी कि सर्विस मास्टर रिकॉर्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती है उस सर्विस की जो हम खरीदने वाले हैं एक्सटर्नल वेंडर से। ये कोई फ्रेट चार्जेस भी हो सकता है, मेंटेनेंस भी हो सकता है और कंसल्टिंग भी हो सकती है। और इसके लिए जो टी कोड यूज होता है वो बेशक आप AC01 से करो, AC02 से करो या AC03 से करो, तीनों टी कोड से ही जो सर्विस है वो क्रिएट भी होती है, मॉडिफाई भी होती है और डिस्प्ले भी होती है। सो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको इनवाइस दिखाऊं, ये मेरा इनवाइस है और ये इनवाइस जो है हमारा आहूजा रेसिडेंसी का इनवाइस है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे सर्विस का यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा हुआ है और ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट L2 L2 पार्क प्लेस, इस सर्विस को पहले मुझे एसएपी के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि मैं एसएपी में जाऊंगा और एसएपी में टी कोड यूज करूंगा AC01, एंटर करूंगा। आप AC01 से भी कर सकते हैं। अगर मैं /n लगाता हूं, AC02 करता हूं तो भी मुझे यही वाली स्क्रीन दिखाई देगी, एंटर किया। और अगर मैं /n AC03 करता हूं तो भी मुझे यही स्क्रीन दिखाई देगी। अल्टीमेटली तीनों ही टी कोड से ये काम हो जाएगा। सो अगर मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन है, मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई या चेंज करना है या डिस्प्ले करना है तो ये वाला ऑप्शन है। सो फर्स्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू सर्विस पे, क्योंकि एक मैं न्यू सर्विस क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैंने क्रिएट न्यू सर्विस पे क्लिक किया। ये जो एक्टिविटी नंबर है ये जब हम क्रिएट कर देंगे सर्विस को हमें सिस्टम खुद देगा। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं सर्विस का। जैसे मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है रेंट L22, सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रेंट L22 के नाम से मैंने सर्विस जो है वो क्रिएट कर दी। सर्विस की कैटेगरी क्या है, तो जब हम इसमें ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं सर्विस, तो हमने यहाँ पे SCRV सर्विस परचेजिंग ले लिया। उसके बाद आ रहा है बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि हम उसे कैसे मेजर करेंगे उस सर्विस को, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि हम रेंट लेने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई सर्विस ले रहे हो उसमें कोई आर्स इन्वॉल्व है कि अगर आप 4 घंटे काम करोगे तो आपको इतना पैसा हम आपको पे करेंगे, उस केस में आप आर्ली बेसिस के लिए भी जा सकते हो। सो यहाँ पे अभी जो मैंने यूज करना है वो है एक्टिविटी यूनिट AU। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे मुझे मटेरियल या सर्विस ग्रुप जो है वो यहाँ पे डालना है। यानी कि जैसे हमारे मटेरियल के ग्रुप होते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने अपने मटेरियल को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर रखा है कि अगर मैं हार्ड गुड्स जो है उसकी कैटेगरी अलग है, उसके मटेरियल अलग है, सॉफ्ट गुड्स की अलग है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की अलग है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की अलग है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सर्विस की ग्रुपिंग देखूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ही मैंने ग्रुपिंग कर रखी है P001 के नाम से जो मेरी सर्विसेज है, तो वो ग्रुपिंग मैंने ली। उसके बाद आ रहा है वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे। तो जब आप सर्च बार में जाओगे, वैल्यूएशन क्लास यानी कि कल को जब हम एंट्री करेंगे, जब हम इनवाइस को प्रोसेस करेंगे, पीओज बनाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, उसके लिए हमें वैल्यूएशन क्लास लेनी है। सो यहाँ पे मैंने लिया 3200 जो हमारा सर्विसेज के लिए यूज होता है। 7920 जब आप मटेरियल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे वो फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें और कोई इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, अगर हमें कोई डालने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है, सिंपल हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम सेव करने जा रहे हैं सर्विस को। और जैसे हम सेव करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे हमें जो है एक्टिविटी नंबर मिल जाएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे मुझे ये एक्टिविटी नंबर मिल गया। अब मैं कल को मुझे अगर कोई सर्विस का पीओ बनाना है सो इस एक्टिविटी नंबर को मैं वहां पे यूज करूंगा। और अगर मुझे इस सर्विस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, लिखा हुआ आ रहा है स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे सो ये देखो ये ओपन हो गया। सिर्फ डिस्प्ले करना है, अगेन क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले मोड में चला जाएगा। सो ये जो मैंने सर्विस अभी क्रिएट करी है, कल को अगर मुझे इसका कोई पीओ बनाना है, क्योंकि कंपनीज के अंदर सर्विस के भी पीओ होते हैं, जैसे सर्विस एग्रीमेंट, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिएट होता है, सर्विस एग्रीमेंट जो
क्रिएट होते हैं, जैसे अगर आप किसी से रेंट की सर्विस ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उस रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे हमारे सर्विस पीओज बनते हैं। ठीक है, अगर हमें वो पीओ क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ME21 टी कोड पे जाएंगे। सो मैं ME21 एंड टी कोड पे गया, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो हमने एक्टिविटी अभी क्रिएट करी है उसका यूज कहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मेरा वेंडर है मैं वेंडर ले लूंगा, मैं हेडर पे जाऊंगा, यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लूंगा, परचेजिंग ग्रुप ले लूंगा और यहाँ पे मैं अपना कंपनी कोड ले लूंगा। क्योंकि मैं जो सर्विस का पीओ क्रिएट करने वाला हूं तो यहाँ पे मुझे जो अपने अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी लेनी है यहाँ पर जाकर, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ले लूंगा। ऑर्डर के बाद अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के अंदर मैं जाके सर्विस ले लूंगा और यहाँ पे मैं अपनी सर्विस का नाम दे दूंगा रेंट L22। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी डेट डाल देंगे, प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। मटेरियल का ग्रुप अगेन सेम P001 एंटर करेंगे। सो जैसे ही एंटर करेंगे, एक मिनट प्लान डाल देते हैं। सो यहाँ पे वो नंबर आपसे मांगेगा जो नंबर अभी आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, 51234440, यानी कि 51234440। सो ये जो आप यहाँ पे एक्टिविटी नंबर डाल रहे हो, वो जो आपने क्रिएट करी थी उसका जो यूज होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्रीमेंट अभी दिखाई, दिन वाइज दिखाया है, जब मैं एग्रीमेंट दिखाऊंगा सर्विस का पीओ बनाऊंगा तो यहाँ पे इसी जो हमने एक्टिविटी क्रिएट करी है, इसी एक्टिविटी के बेसिस पे हम 1,20,000 मंथली के बेसिस पे इसका पीओ क्रिएट करेंगे। सो इस तरीके से आपको भी अपना एक सर्विस मास्टर क्रिएट करना है जो आगे चल के सर्विस पीओ के काम आएगा, इनवॉइस प्रोसेसिंग के काम आएगा। तो ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।